आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ इन सी शार्प। सी शार्प में हम प्रॉपर्टीज़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड में हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम गेट सेट एक्सेसर्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल, उसको हम फील्ड्स और मेथड को कंट्रोल और एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं सी शार्प में। और पब्लिक फील्ड जो है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, वो उसको हम अगर एक क्लास बनाएं तो दूसरे क्लास से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को हम सिर्फ जिस क्लास में हमने उसको डिक्लेयर किया होता है उसी क्लास से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी शार्प में एक फ़ीचर है और उसका नाम है प्रॉपर्टीज़, और उसकी वजह से हम उसमें दो चीज़ें यूज़ होती है, नंबर 1 गेट और नंबर 2 सेट, जिसकी मदद से हम फील्ड को एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए उसको सिक्योर और उसको एक्सेस करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में क्या है? इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया पर्सन के नाम से और उसको प्राइवेट फील्ड ली। जिस तरह हम उसको प्रॉपर्टी एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट दिया तो हम उसको गेट और सेट के ज़रिए उसको हम एक्सेस करवा सकते हैं। तो प्राइवेट डेटा टाइप स्ट्रिंग और नेम हमने उसको नाम दिया। प्रॉपर्टी विद अ गेटर एंड सेटर, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट रिटर्न नेम, सेट नेम वैल्यू। गेट और सेट के आगे हम उसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये एग्जांपल नंबर 1, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, सिंपल प्रॉपर्टी है। ये एग्जांपल नंबर 2 है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, पब्लिक क्लास पर्सन के नाम से और उसको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट एंड सेट, दोनों हमने एक ही जगह पे उसको यूज़ कर दिया, गेट और सेट को। और ये है एग्जांपल नंबर 3, पब्लिक क्लास पर्सन रीड ओनली प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ इसको रीड हम कर सकते हैं, जिसमें हमने गेट को असाइन किया हुआ है, रिटर्न टाइप किया हुआ है, और सेट असाइन वैल्यू को हमने प्राइवेट कर दिया है। राइट ओनली प्रॉपर्टी पब्लिक इंट एज, डेटा टाइप एज, और इसको हमने गेट को हमने प्राइवेट किया है और सेट को पब्लिक, मतलब इसी तरह हमने डिफ़ॉल्ट रखा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि समझाने के लिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गेट एंड सेट ताकि हमें गेट और सेट का भी पता चल जाए। तो गेट क्या है? द गेट एक्सेसर इज़ यूज टू रीड अ वैल्यू एंड इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉपर्टी नेम इज़ रेफर्ड। गेट एक्सेसर को हम यूज़ करते हैं सिर्फ रीड वैल्यू को रीड करने के लिए, और उसको एग्जीक्यूट हम करते हैं जब हमने प्रॉपर्टी नेम को रेफर्ड किया हो और असाइन मतलब रखा हो, उसको रेफरेंस में रखा हो। इट डज़ नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, इसमें पैरामीटर्स कोई नहीं होते। एंड रिटर्न अ वैल्यू, उसमें रिटर्न टाइप वैल्यू होती है दैट इज़ ऑफ द रिटर्न टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये कहलाता है गेट, जिसको हम सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, और उसको हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब हमने प्रॉपर्टी नेम को रिफर्ड किया हो। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते और इसमें रिटर्न टाइप वैल्यू होती है। तो अब सेट पढ़ते हैं। द सेट एक्सेसर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू, जिसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं सेट में। एंड इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ असाइंड अ न्यू वैल्यू यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब इक्वल का साइन उसमें जिसमें जो ऑपरेटर यूज़ होता है। दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन द प्राइवेट फील्ड, इसमें जो फील्ड होती है, जो वैल्यू होती है, वो स्टोर्ड होती है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर में। बाय एन इम्प्लिसिट पैरामीटर कॉल्ड वैल्यू का जो हम कीवर्ड है सी शार्प में, उसको हम पैरामीटर में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन द सेट एक्सेसर, ये सब कहलाता है सेट एक्सेसर। तो आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, 3 to 4 हम एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें होगा गेट एंड सेट सिंपल मेथड, सिंपल प्रॉपर्टी, रीड ओनली, राइट ओनली एंड रीड राइट प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिंपल कोड की तरफ जाएंगे और उस कोड में हम सिंपल वाला जो गेट सेट का एग्जांपल है उसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्लास बनाएंगे, क्लास को और सैलरी डिटेल्स के नाम से हम क्लास बनाएंगे। सैलरी अंडरस्कोर डिटेल्स के नाम से हमने क्लास बनाया। उसमें हमने एक फील्ड लेनी है जिसको हम प्राइवेट रखेंगे। तो उसकी एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग, और नेम हम उसको में रख देंगे इंप नेम, और लास्ट में
लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी बनानी है। प्रॉपर्टी हम किस तरह बनाएंगे, जिसमें हम गेट और सेट को यूज़ करेंगे। तो उसको हम कर देंगे पब्लिक डेटा टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद इसको नेम देंगे, एक एम्प्लॉय नेम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हम क्या करेंगे, गेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें रिटर्न टाइप वैल्यू आ जाएगी। रिटर्न में क्या करेंगे, जो हमने फील्ड बना है एम्प नेम के ज़रिए, उसको हम यहाँ असाइन करेंगे एम्प नेम। लास्ट में इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर आपने सेमी कॉलम दे देना है। उसके बाद सेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसमें हम वैल्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जिसमें आपने बताया कि सेट में हम वैल्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं जो C# में है। उसके बाद जो हमने फील्ड असाइन किया एम्प नेम, और इसको इक्वल करेंगे वैल्यू के साथ, इसका भी लास्ट में सेमी कॉलम आ जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या करना है, डबल ब्रैकेट्स जो हमने क्लास बनाया, उसके बाद हमने स्टैटिक मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर हमने जाना है। तो इसके लिए हम करेंगे स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड ARGS, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हमने उसमें पैरामीटर जो वैल्यू हमने असाइन करनी है उसको हम यहाँ असाइन करेंगे। सैलरी डिटेल्स हमारे क्लास का नेम, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इसलिए हम सिंपल कर देंगे सैलरी OBJ। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं इसमें, न्यू एंड सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एरर है क्योंकि मेन, अब सही हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी OBJ और फुल स्टॉप। जो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है एम्प्लॉय नाम के साथ, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे एम्प्लॉय नेम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डबल कोटेशन, जो हम एम्प्लॉय नेम देना चाहते हैं उसको हम यहाँ साइन करेंगे, तो हम नेम देंगे टेक्सविन, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इन सब चीज़ों को प्रिंट भी करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम और कॉलम के बाद हमने डबल कोटेशन के बाहर निकालने के प्लस का साइन हम लगाएंगे, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल भी कर सके। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सैलरी ऑब्जेक्ट के नाम से, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम जो हमने प्रॉपर्टी असाइन की है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो अब हम ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था, उसको हम कवर कर चुके हैं। अब ये जो एरर है उसको रिसॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस स्टैटिक को रॉन्ग जगह पे असाइन किया हुआ, इसको हम करेंगे Ctrl+C एंड X, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको पेस्ट करना है, जो क्लास के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट में हम अपने आंसर को रोकने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम थोड़ा सा इसका सिंपल ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया सैलरी डिटेल्स के नाम से, जिसमें हमने एक फील्ड ली प्राइवेट, और इसकी डेटा टाइप रखी स्ट्रिंग एम्प नेम। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाई गेट और सेट के लिए, तो हमने उसको एम्प्लॉय नेम दिया, गेट रिटर्न टाइप वैल्यू, ताकि उसमें वैल्यू को रिटर्न टाइप वैल्यू भी मिले। सेट में हमने उसको वैल्यू असाइन, वैल्यू का कीवर्ड भी उसके साथ लगाया। तो उसके बाद हम ये सिर्फ रीड ओनली के लिए है और ये राइट ओनली के लिए है। तो स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स सैलरी डिटेल क्लास को हमने कॉल करवाया, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया, और एम्प्लॉय नेम को हमने एक नेम दिया एक्चुअल में, और कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय नेम सैलरी OBJ, और एम्प्लॉय नेम को हमने यहाँ कॉल करवाया, लास्ट में हमने कंसोल डॉट रीड की कर दिया। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखें आंसर हमारे पास शो हो चुका है एम्प्लॉय नेम के
एम्प्लॉय नेम के साथ देखें टेक्स्ट हमारे पास ये जो आंसर है वो शो हो चुका है। इसमें हमने जो फील्ड ली है वो प्राइवेट ली है, तो इसको हम एक्सेस सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं गेट और सेट के ज़रिए। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है। अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 रीड ओनली के लिए। रीड ओनली प्रॉपर्टी, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बनाया एक क्लास और उसको हम नेम देंगे बुक्स। इसमें हम सिर्फ गेट यूज़ करेंगे ताकि हम सिर्फ उसको रीड कर सकें। क्लास बुक्स और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हमने इसमें क्लास बनाया, उसमें 2 फील्ड्स लेंगे और जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड बुक नेम, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद फिर से प्राइवेट हम एक्सेस मॉडिफायर, क्योंकि हम 2 इसमें डेटा टाइप हम लॉन्ग का यूज़ करेंगे और इसको हम कर देंगे बुक आईडी, या आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बाइट्स ज़्यादा हों तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडी बड़ी भी हो सकती है, 3-4 नंबर्स की भी हो सकती है। तो उसके लिए उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसमें। तो कमेंट में हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक और बुक्स हमारे क्लास का नेम और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डेटा टाइप स्ट्रिंग और इसको नेम कर देते हैं कॉमा। लॉन्ग हमारे जो हमने फील्ड में असाइन किया था डेटा टाइप, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, असाइन करेंगे और इसको नेम देंगे वैल्यू आप कोई भी, या आप नेम कोई भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये जो फील्ड्स के हमने नेम असाइन किए, बुक नेम एंड बुक आईडी, और पैरामीटर्स में जो हमने असाइन किए, इन दोनों को आपस में हम इक्वल करवाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे बुक नेम एंड इक्वल्स टू नेम और लास्ट में सेमी कॉलम, और उसके बाद बुक आईडी इक्वल्स टू वैल्यू, लास्ट में सेमी कॉलम। अगर ये दोनों नाम सेम हो, फॉर एग्जांपल बुक नेम हो और यहाँ भी हम कर देते हैं बुक नेम, तो इसमें एरर जनरेट करेगा। एरर इसलिए जनरेट करेगा क्योंकि यहाँ नेम इसको भी कर देते हैं बुक नेम। अब ये तीनों में एरर जनरेट करेगा 1 2 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए हम दिस का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट। तो जैसे हमने दिस डॉट का एरर जो कीवर्ड यूज़ किया, तो ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने करना है पब्लिक स्ट्रिंग और उसको हम नेम देंगे बुक अंडरस्कोर नेम। नेम आपका चेंज भी दे सकते हैं, तो अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बुक नेम, तो इसमें मैंने अंडरस्कोर लगा दिया और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट के बाद हमने इसमें गेट असाइन करना है सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी के लिए। तो इसमें हम कर देंगे रिटर्न टाइप वैल्यू किसको देंगे, बुक नेम, जो हमने फील्ड असाइन किया बुक नेम को, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हम फिर से एक बुक आईडी के लिए एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाएंगे पब्लिक, जिसकी डेटा टाइप है लॉन्ग और बुक अंडरस्कोर आईडी, ये नाम भी चेंज होगा। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेम हमने गेट करना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेम हमने इस तरह रिटर्न टाइप वैल्यू देनी है और बुक आईडी को लास्ट में सेमी कॉलम। इसके बाद हमने क्लास के बाद मेन एरिया के अंदर जाना है। ये ब्रैकेट जो क्लोज़ हो रहा है ये क्लास का ब्रैकेट क्लोज़ हो रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्लास प्रोग्राम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड उसके अंदर स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड और जीएस आर्गुमेंट्स करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक बनाना है ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें हमने वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक्स हमारे क्लास का नेम आ चुका है और इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बुक OBJ, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, न्यू, और इसके बाद बुक्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। पहली डेटा टाइप क्या, पहले फील्ड का हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग लिया, तो इसलिए हम इसको डबल कोटेशन यूज़ करेंगे और बुक नेम को हम कर देते हैं लर्न C#।
और कॉमा लगा के हमने कर देना है नंबर, क्योंकि बुक आईडी है तो बुक आईडी हो उसको हम कर देंगे 152। और लास्ट में हम सेमी कॉलम के बाद यूज़ करेंगे कंसोल, क्योंकि उसको हमने आउटपुट के लिए भी शो करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में हमने क्या करना है, बुक नेम, ताकि हमारे पास कुछ आउटपुट भी शो हो, नेम एंड कॉलम। अब इसके बाद प्लस का साइन, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है बुक ऑब्जे फुल स्टॉप, और यहाँ हम कर देंगे बुक नेम, जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है, प्रॉपर्टी को आपने यहाँ कॉल करवाना है। ये देखें प्रॉपर्टी बुक नेम, इसको हम कर देंगे यहाँ कॉल बुक अंडरस्क्रोल नेम। ये देखें आपको गाइड में भी शो करेगा कि आप यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। और सेम हमने बुक आईडी के लिए भी बनाना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में सेमी कॉलम डबल कोटेशन बुक अंडरस्क्रोल आईडी, बुक अंडरस्क्रोल आईडी कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट है आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कर देना है प्लस का साइन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है बुक ऑब्जे फुल स्टॉप, और या हम करेंगे बुक आईडी, लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन सब को आंसर रोकने के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट रीड की एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं हमने बनाया किस तरह, ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्लास बनाई जिसमें हमने दो फील्ड्स ली, प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम, प्राइवेट लॉन्ग बुक आईडी। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फील्ड्स को और पैरामीटर्स को हमने आपस में इक्वल करवाया, और इसमें दिस की कीवर्ड इसलिए लगाया क्योंकि बुक नेम पैरामीटर और फील्ड के नाम सेम है, तो इसलिए हमने फील्ड के नाम को एक्सेस करवाने के लिए दिस का कीवर्ड हमने यूज़ कर दिया। और इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई है, अब एक बुक नेम के लिए और एक बुक आईडी के लिए। लास्ट में हमने मेन प्रोग्रामिंग एरिया में क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और बुक नेम को या हमने असाइन करना है और बुक आईडी को, और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करेंगे आपको शो होगा बुक नेम लर्न सी शार्प एंड बुक आईडी 152। तो हमने इसको भी असाइन कर दिया, एक क्लास से दूसरे क्लास में हमने प्राइवेट को एक्सेस कर दिया है। तो ये एग्जांपल जो कहलाता है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी कहलाती है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में सिर्फ हम राइट ओनली प्रॉपर्टी सेट का कीवर्ड, सेट का जो एक्सेसर है उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास सबसे पहले बनाएंगे और इसको डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में DPT हम कर देते हैं डिपार्टमेंट। और इसमें भी सिंपल हमने क्या करना है, फील्ड्स लेनी है, जिसको हम कर देते हैं प्राइवेट और डिपार्ट नेम, लास्ट में सेमी कॉलम, और इसकी डेटा टाइप हम कर देते हैं स्ट्रिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें कर देते हैं एक डेटा टाइप, एक और फील्ड लेंगे जिसको भी हम कर देते हैं प्राइवेट, और इसकी डेटा टाइप इंट, और इसको हम कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी, लास्ट में सेमी कॉलम। सेम हमने इस तरह एक प्रॉपर्टी बनानी है, एक डिपार्टमेंट नेम के लिए और एक डिपार्टमेंट आईडी के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक जो डेटा टाइप हमने यूज़ किया है स्ट्रिंग, और उसके बाद डिपार्टमेंट अंडरस्कोर, ये नाम जो है वो चेंज होगा डिपार्टमेंट नेम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पिछले एग्जांपल में हमने यूज़ किया गेट सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी के लिए, अब ये राइट ओनली प्रॉपर्टी है तो इसके लिए हम करेंगे सेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते तो इसलिए हम इसमें पैरामीटर असाइन नहीं कर सकते। तो इसमें हम कर देंगे डिपार्टमेंट नेम को हम इक्वल करवाएंगे किसके साथ, वैल्यू के साथ, और लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमी कॉलम। अब सिंपल हमने एक और प्रॉपर्टी बनानी है इंट के लिए, डिपार्टमेंट आईडी के लिए, डिपार्टमेंट आईडी एंड लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू वैल्यू, लास्ट में सेमी कॉलम। इसको हम नेम चेंज देंगे क्योंकि ये एक्सेस नहीं कर रहा। अब जैसे हम इसको नेम चेंज करेंगे तो ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है,
उसके बाद हम एक मेथड बनाएंगे। इसको मेथड हम किस तरह बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, जिसको हम नेम देंगे डिस्प्ले के नाम से, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। उसमें हम कुछ चीज़ें, कुछ लाइन्स प्रिंट, कुछ टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हम ये डिस्प्ले मेथड बनाते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड डबल कोटेशन में हम कर देंगे डिपार्टमेंट नेम कॉलम, और इसके बाद लास्ट में प्लस का साइन। और सिंपल हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, लास्ट में सेमी कॉलम। या हमने प्रॉपर्टी के नाम बिल्कुल नहीं, जो फील्ड्स के नाम हमने असाइन किए हैं उसको हम यहाँ, ये जो एरर इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि यह हमने प्रॉपर्टी के नेम असाइन किए, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी के नाम बिल्कुल असाइन नहीं करना है, या हमने जो फील्ड के नाम असाइन किए उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो सिंपल हम कर देंगे डिपार्टमेंट नेम, ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक और आईडी के लिए लेना है कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड डबल कोटेशन डिपार्टमेंट आईडी और कॉलम, उसके बाद प्लस का साइन, सिंपल हमने डिपार्टमेंट आईडी कर देना है, लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद हम जाएंगे अपने मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर, तो सिंपल हम कर देंगे क्लास प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट args आर्गूमेंट्स एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारे क्लास का नेम डिपार्टमेंट है और ऑब्जेक्ट का नेम dpt obj इक्वल्स टू न्यू और डिपार्टमेंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसकी वैल्यूज़ असाइन करनी है। इसकी वैल्यूज़ हम पैरामीटर्स नहीं है, तो इसकी वैल्यूज़ हम सिंपल तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉल करवा के इसकी वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट obj ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करवाया फुल स्टॉप, और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम जो हमारे फील्ड्स के नाम है उसको हम यहाँ असाइन करेंगे। डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन, और इसको हम असाइन करेंगे, उसको हम नेम असाइन करेंगे टेक्स्टविन, लास्ट में सेमी कॉलम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट obj और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद डिपार्टमेंट आईडी, और लास्ट में जो है उसको हम कर देंगे इक्वल्स टू तो दूसरी की डेटा टाइप जो है एंट थी, तो इसलिए हम इसको डबल कोटेशन में असाइन नहीं करेंगे दूसरी डिपार्टमेंट आईडी, तो इसको हम कर देंगे 45 एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब ये जो इसमें एरर जो जनरेट कर रहा है, एरर हम देख लेते हैं एरर क्यों जनरेट कर रहा है। डिपार्टमेंट obj और डिपार्टमेंट नेम उसको हम कर देते हैं या डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, या प्रॉपर्टी के नाम हमने असाइन करने हैं, तो इसलिए जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी के लिए, तो आपने उसमें या जो है प्रॉपर्टी के नेम असाइन करने हैं। तो नेम हम किस तरह असाइन करते हैं डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, जिसमें मैंने अंडरस्कोर लगाया है, तो उसमें आप उसको ईजीली देख सकते हैं। अब लास्ट में हमने क्या करना है, अपने जो डिस्प्ले मेथड बनाया उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है। किस तरह, डिपार्टमेंट obj फुल स्टॉप डिस्प्ले स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में सेमी कॉलम। आंसर को रोकने के लिए हम क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन लास्ट में सेमी कॉलम। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, डिपार्टमेंट के नेम से दो फील्ड्स ली, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम प्राइवेट इंट डिपार्टमेंट आईडी, और उसमें दो प्रॉपर्टीज़ बनाई है डिपार्टमेंट नेम के ज़रिए और डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद डिस्प्ले मेथड जिसमें हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और इसमें क्योंकि पैरामीटर्स नहीं होते तो हमने उसको सेपरेट तरीके से उसमें वैल्यूज़ उसको असाइन कर दी। तो डिपार्टमेंट obj ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज़ असाइन की और अपने मेथड को कॉल करवाए, लास्ट में हमने कंसोल डॉट रीड की कर दिया, रीड की। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट इसका किस तरह शो होगा, डिपार्टमेंट नेम इज़ टेक्स्टविन एंड डिपार्टमेंट आईडी इज़ 45 जो हमने वैल्यूज़ असाइन की, तो ये कहलाता है राइट ओनली प्रॉपर्टी।
अब जो लास्ट एग्जांपल हमारा रह चुका है उसको हम कवर करेंगे, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी। दोनों हम उसमें एक साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, उसको हम किस तरह असाइन करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बनाया क्लास जिसको हम नेम देंगे प्रोडक्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसमें 3 फील्ड्स लेंगे। एक होगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट प्राइस। तो हमने 3 वैल्यूज़ असाइन कर दी, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, प्राइवेट इंट प्रोडक्ट आईडी, और इसमें हमने फ्लोट की डेटा टाइप यूज़ की है, प्राइवेट फ्लोट प्राइस। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक, और इसको जो हमने क्लास बनाया है प्रोडक्ट, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे प्रोडक्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और डेटा टाइप स्ट्रिंग और नेम कॉमा, उसके बाद इंट वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जो हमने फील्ड्स असाइन की और जो पैरामीटर्स असाइन किए उन दोनों को हम आपस में इक्वल करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इसके लिए हम करेंगे प्रोडक्ट नेम और इक्वल्स टू नेम, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू वैल्यू, लास्ट में कॉलम, लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लोट प्राइस के लिए हम कुछ गेट और सेट में कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक बनाते हैं प्रॉपर्टी पब्लिक, डेटा टाइप फ्लोट है, उसके बाद प्राइस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। गेट में हम क्या करेंगे, सिंपल हमने रिटर्न टाइप वैल्यू लिखनी है, रिटर्न और प्राइस, इसको हम कर देंगे, ये नाम आपने चेंज रखना है तो इसके लिए हम कर देंगे प्रो प्राइस, ताकि हमें पता चले ये कि प्रॉपर्टी की प्राइस है, इसका नेम है प्रो प्राइस। और इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन, ये हो चुका है गेट। और सेट में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। इसमें हमने इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करनी है। तो इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और वैल्यू को हम असाइन करेंगे अगर लेस देन हो 0 के, मतलब माइनस में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो असाइन करेगा कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो हमें प्राइस जो है वो इक्वल्स टू 0 हमें शो करेगा कि प्राइस जो है वो 0 है। और लास्ट में कर देंगे इसको सेमीकोलन। एल्स की कंडीशन रख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्राइस जो है वो इक्वल्स होगा वैल्यू के बराबर, लास्ट में सेमीकोलन। मतलब इसमें गेट सेट में हमने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई, वैल्यू अगर जो यूज़र वैल्यू डाले अगर वो माइनस में हो तो हमें प्राइस 0 में बताएगा, और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो एल्स की कंडीशन प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस होगी जो भी वो डालेगा। अगर माइनस में ना हो तो वो $50 तो $50 ही शो होगा, 100 तो 100 ही शो होगा। प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी के बाद हमने करना है एक मेथड बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सेम हमने उसी तरह काम करना है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें हम कुछ लाइन प्रिंट्स करेंगे। लाइन प्रिंट करने के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन और इसमें डबल कोटेशन। सिंपल हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं जितनी बार हमें चाहिए। 3 जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी है जो हमें आउटपुट में भी शो हो। प्रोडक्ट नेम, लास्ट में कॉलम और कॉलम के बाद प्लस का साइन, और उसके बाद जो हमने फील्ड का नाम असाइन किया है प्रोडक्ट नेम, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब सेकंड वन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी कॉलम और उसके बाद लास्ट में प्लस का साइन, प्रोडक्ट आईडी। सिंपल लास्ट वाले में भी हम इस तरह करेंगे, प्राइस कॉलम और प्लस का साइन, जो हमारे फील्ड का नाम है प्राइस, उसको हम यह कर देंगे प्राइस। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस क्लास के बाद हमने एक और क्लास बनाना है जिसको हम प्रोग्राम मेन एरिया के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन
स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड args आर्गूमेंट्स और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपने क्लास का नेम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रो ऑब्जे, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद न्यू प्रोडक्ट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। वैल्यू किस तरह, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम को हम यहाँ असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे डबल कोटेशन, प्रोडक्ट नेम जो होगा वो टेक्स्ट विन कर देते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट आईडी को हम कर देते हैं 454, लास्ट में सेमीकोलन। और प्राइस को हम सेपरेट यूज़ करेंगे क्योंकि फ्लॉट में है। तो इसके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रो ऑब्जेक्ट के नाम से, प्रो ऑब्जे फुल स्टॉप, और उसके बाद हमने क्या करना है, प्राइस के जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है प्रो प्राइस के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे प्रो प्राइस। और उसके बाद इक्वल्स टू जो हम उसको प्राइस देना चाह रहे हैं वो उसको हम कर देते हैं 150.00। इसको हम फ्लोट में, तो इसलिए f का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। फ्लोट के लिए हम f यूज़ करते हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाएंगे जो हमने मेथड बनाया है। तो इसके लिए हम करेंगे प्रो ऑब्जे। सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया और उसके बाद डिस्प्ले स्मॉल ब्रैकेट ओपन, लास्ट में सेमीकोलन। और लास्ट में अब हम एक और चीज़ करेंगे, कंसोल डॉट रीड की और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्लास बनाया एक प्रोडक्ट के नेम से और इसमें हमने 3 फील्ड्स ली, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट प्राइस, जिसमें हमने उसकी एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट कर दी ताकि हम उसको एक्सेस कर सके किसी और क्लास में, दूसरे क्लास में हम उसको एक्सेस गेट और सेट के थ्रू। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी को इक्वल कराया पैरामीटर्स के थ्रू। और इसके बाद हमने प्राइस में जो है वो गेट सेट यूज़ किया। गेट में हमने रिटर्न टाइप वैल्यू रखी, सेट में हमने उसमें एफ एल्स की कंडीशन रखी। और इस कंडीशन में हमने क्या लिया कि अगर वैल्यू 0 से माइनस में हो तो वो हमें 0 ही शो करके दे। और उसके बाद प्राइस अगर 50 के बराबर हो तो 50, माइनस में अगर ना हो तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी वो शो होगी। और उसके बाद मेथड बनाया जो चीज़ें हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसकी वैल्यूज़ असाइन की और उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट नेम इज़ टेक्स्ट विद, प्रोडक्ट आईडी इज़ 454 और प्रोडक्ट प्राइस इज़ 150। अब इसमें एक और चीज़ करेंगे हम ऐड कि जो हमारे पास प्राइस है वो डॉलर में आ जाए। तो डॉलर के लिए हम क्या करेंगे, मेथड में हम यूज़ करेंगे डबल कोटेशन प्लस का साइन और डबल कोटेशन या हम कर देंगे डॉलर का साइन। अब अगर हम यहाँ प्राइस जो है वो माइनस में कर देते हैं, 150 है और उसको हम कर देते हैं माइनस में, फिर स्टार्ट करते हैं तो ये हमें शो करेगा 0। ये देखिए $0। और अगर मैं इसको माइनस हटा दूं और 150 कर दूं तब ये आंसर जो है वो शो करेगा $150। तो ये हमने उसमें कंडीशन लगाई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया गेट एंड सेट, सिंपल मेथड, सिंपल प्रॉपर्टी, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट प्रॉपर्टी। हम सब जो है प्रॉपर्टीज़ जितने हैं सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया और उसके एग्जांपल्स भी कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ताकि आपको मज़ीद वीडियोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कुछ आपको पता चले, आप उसको भी सीख सकें। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।